यह प्रश्न आप लोग 6.3 एक्सरसाइज का 15 के रूप में देख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। इसको समझना आपको अनिवार्य है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि ए बी, ध्यान दे करके समझने का कोशिश कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न 15। ए बी को 6 मीटर ऊंचा यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में लिया गया है और पी क्यू मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और यहाँ जो बीसी और क्यू आर आप देख रहे हैं, ये जो ए बी है जिसको स्तंभ कहा गया उसकी छाया है बीसी, और पी क्यू जिसको मीनार कहा गया है उसकी छाया है क्यू आर। तो बीसी 4 मीटर है जो स्तंभ की छाया, और ये जो क्यू आर है मीनार की छाया है जो 28 मीटर है। तो आपको कह रहा है, आपको पूछा गया है कि पी क्यू जो मीनार है उसकी ऊंचाई पी क्यू कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो ये जो सूर्य आप देख रहे हैं इसका उन्नयन कौन हो गया, सी, यहां पर हो गया आर। तो एक नियत समय में यानी किसी खास समय में सूर्य का उन्नयन कोण नियत होता है, यानी एक ही होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न 15 का हल, और इसमें आपको लिखना होगा माना कि ए बी 6 मीटर ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी छाया बीसी बराबर 4 मीटर है। फिर पी क्यू, एक मीनार है जिसकी छाया उसी समय क्यू आर बराबर 28 मीटर है। 28 मीटर है। चूंकि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण नियत होता है, यानी एक ही होता है, एक ही होता है। अतएव त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री तथा कोण सी बराबर कोण आर बराबर सूर्य का उन्नयन कोण। बराबर इसलिए है कि सूर्य का उन्नयन कोण,
सूर्य का उन्नयन कोण होने के कारण R और C दोनों बराबर हैं, और ये दोनों इसलिए 90 है, ये जो है लंब रूप में होगा, ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर है तो भूमि पर इसका कोण और भूमि पर इसका कोण दोनों में से प्रत्येक होगा समकोण। तो दोनों त्रिभुज में एक एक कोण समकोण है, और C और R चूंकि सूर्य का उन्नयन कोण है किसी खास समय में, एक नियत समय में सूर्य का उन्नयन कोण भी नियत होता है, तो नियत समय प्रश्न में कह रहा आप देख रहे हैं, उसी समय एक मीनार की छाया लिख रहा है, उसी समय जिस समय स्तंभ की छाया जो है 4 मीटर, छाया जो आप देख रहे 4 मीटर है, स्तंभ की छाया जो 6 मीटर ऊंचा जो स्तंभ है उसकी छाया भी इसी 4 मीटर है, जिस समय यह 4 मीटर है ठीक उसी समय ये जो मीनार है उसकी छाया 28 मीटर है। तो नियत समय में C और R हो गया सूर्य का उन्नयन कोण, इसलिए दोनों बराबर है। और जब ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है AA समरूपता कसौटी से, अतएव इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB जो है बट्टे PQ बराबर होगा BC बट्टे QR। क्यों? AB का संगत PQ है, BC का संगत QR है। तो AB है 6 मीटर, यह है 4 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 6 बट्टे 4 यानी 6 बट्टे 4 6/4, और इधर हो गया आपको PQ है, PQ 6/PQ हो जाए। AB का संगत PQ है, AB 6 है, तो AB 6 है यानी 6 है, तो 6 को हम ऊपर रखेंगे, PQ जिसको ज्ञात करना है, और इधर है BC, तो BC है आपको 4 मीटर, और इसके बाद QR है जो 28 मीटर है। तो मीटर से मीटर कट गया, 4 बट्टे 28 हुआ, 4 से 4 सत्ते 28, 1 बट्टे 7 हुआ। अब अगर हम PQ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो PQ जो है 1 से गुना होगा, तिर्यक गुना, PQ से 1 का गुना PQ, 7 से 6 का गुना होगा, 7 छक 42 मीटर हुआ। तो PQ जो है यह मीनार की ऊंचाई है जो आपको ज्ञात करना था, आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई, मीनार की अभिष्ट ऊंचाई PQ बराबर 42 मीटर आंसर, 42 मीटर आंसर हो गया। अब इसको आप लोग उतारिए,